वर्कर यूनिट जिंदाबाद, सर्कल संग्रहण जिंदाबाद, बिजली मंत्री मुर्दाबाद, एसी एक्शन मुर्दाबाद, एसी एक्शन मुर्दाबाद, बिजली मंत्री मुर्दाबाद, गाड़ी की व्यवस्था न करे बिजली मंत्री मुर्दाबाद, गाड़ी की व्यवस्था बिजली मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सर्कल संग्रहण जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो। तमाम मेरे पदाधिकारी साथियों, आज का जो हमारा ये कार्यक्रम है केवल इस बात को लेकर के है कि बिजली बोर्ड एलनाबाद के अंदर 3 गाड़ियां हैं और तीनों की तीनों गाड़ियां डैमेज है। केंद्र की सरकार की पॉलिसी के तहत तीनों गाड़ियां जो किलोमीटर चलनी चाहिए थी वो चल चुकी है, इसलिए तीनों गाड़ियां दफ्तर के अंदर खड़ी है। और सवाल ये है कि एलनाबाद सब डिवीजन के अंदर 40 गांव आते हैं और इन गांवों की जो बिजली की जो सुचारू व्यवस्था करने की जिम्मेदारी है यहाँ के कर्मचारियों की, इस विभाग की और इन अधिकारियों की है। लेकिन बावजूद इसके लगातार प्रयास कर रहे हैं कर्मचारी कि भी यहाँ गाड़ियों की व्यवस्थाएं वर्कलोड के आधार पर की जाए, लेकिन मैनेजमेंट ने कहीं कोई सुनवाई नहीं करी। लिखित में 3-4 बार चिट्ठी दे दी, पत्र भेज दिए, टेबल पर 2-3 बार वार्ता भी होगी, लेकिन ऐसी सुनवाई प्रशासन के द्वारा नहीं की गई। इसलिए ठोस कदम उठाया गया है कि जब तक गाड़ियों की व्यवस्था नहीं होगी हमारा विरोध जारी रहेगा। हमारी मैनेजमेंट से मांग है, मुख्य तौर पर कहना चाहते हैं कि 40 गांवों की इस व्यवस्था को चलाने के लिए, माल को लाने और ले जाने के लिए व्यवस्था गाड़ियों की जरूरी है। और जिन गांवों में पोल नहीं आ रहे, ट्रांसफार्मर नहीं आ रहे, इनकी दिक्कत की वजह से विभाग की छवि का जो नुकसान है वो आम जनता के बीच में हो रहा है। इसलिए हम ये मानते हुए विरोध कर रहे हैं कि फौरन प्रशासन इस बात को संज्ञान में लेते हुए यहाँ गाड़ियों की व्यवस्था करे। अगर गाड़ियों की व्यवस्था प्रशासन नहीं करता है तो जिला स्तर पर भी हमें कोई कार्यक्रम करना पड़ा तो बैठक बुला करके उसका निर्णय भी हम लेंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि पब्लिक की जन सेवाओं की समस्या को मद्देनजर रखते हुए यहाँ का विभाग, माननीय मंत्री जी इस बात का संज्ञान ले कि गाड़ियों की व्यवस्था न होने की वजह से पब्लिक को कितनी कठिनाई और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए समस्या को फौरन प्रशासन और विभाग इसको दूर करे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बैठक बुला करके कर्मचारी जनहित की समस्याओं को लेकर के, जनता को साथ लेकर के सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होगा। निगम मैनेजमेंट मुर्दाबाद, निगम मैनेजमेंट मुर्दाबाद, उच्च अधिकारी मुर्दाबाद, उच्च अधिकारी मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। साथियों, जो हमारी एलनाबाद सब डिवीजन की समस्या है ये गाड़ियों की समस्या है। यहाँ 3 गाड़ियां इश्यूज हैं एलनाबाद सब डिवीजन को और तीनों ही डैमेज है और बहुत लंबे समय से डैमेज है। आप सबको पता है, अधिकारियों को पता है, उच्च अधिकारियों को पता है, प्रशासन को, सबको, मैनेजमेंट को, सबको पता है भी गाड़ियां नहीं है यहाँ। अरे बहुत बड़ी सिरसा सर्कल के अंदर सबसे बड़ी सब डिवीजन जो एलनाबाद है, तीनों गाड़ियों की पासिंग नहीं हुई। गाड़ी 1-2 जो मजबूरन इमरजेंसी में चलो अधिकारी चलवा रहे, लेकिन मैं तो ये कहूँगा वो भी गलत है। कल वो परमात्मा ना करे कहीं कुछ हादसा हो जाता है तो उसके लिए मैनेजमेंट ने अपने हाथ खड़े कर देने। साथियों, जो गाड़ी चलाता है उसकी जिम्मेवारी उसकी होगी और जिम्मेवारी ऐसी होगी, कहीं साथियों अगर हाथ पल्ला मारे तो भी पीछा छूटने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे पास नीचे स्टैंड ही नहीं खड़ा होंगे तो हम खड़े कहाँ होंगे। स्टैंड का मतलब ये गाड़ियाँ पास ही नहीं है तो मतलब हमारा सीधा हम अपने रिस्क पे गाड़ी चला रहे। तो एक तो साथियों ये गलत है। बाकी एलनाबाद सब डिवीजन का जो काम है इससे बाधित होता है। कंज्यूमर का ट्रांसफार्मर डैमेज हो गया, गाँव में एक ट्रांसफार्मर डैमेज हो गया, किसी वाटर वर्क्स का समस्या आ गई तो वो उसकी जरूरत के अनुसार वो वहाँ जब गाड़ियाँ नहीं है तो वो नहीं पहुँच पाता और पब्लिक को परेशानी होती है। पब्लिक के अंदर हमारी जो छवि कर्मचारियों की, विभाग की, अधिकारियों की खराब होती है। तो मैं ये गुजारिश करता हूँ उच्च अधिकारियों, प्रशासन से, ये हमारी जो समस्या जायज़ है समाधान
कोई इसमें किसी का पर्सनल मुद्दा नहीं है, जनता और कर्मचारी अधिकारियों का मिलके इकट्ठा ये समस्या है। तो हमारे एलनाबाद सब डिवीजन में 9 33 केवी पावर हाउस हैं। 33 केवी पावर हाउसों की जो लंबाई है, लेंथ ऑफ लंबाई, जो हमारा एक तो 33 केवी पावर हाउस जिसकी 22 किलोमीटर लगभग लंबाई है, और दौड़पालिया में एक पावर हाउस जिसकी 26-27 किलोमीटर है। बाकी जितने पावर हाउस है उनकी बहुत ज़्यादा लंबाई है। जिस टाइम वो ब्रेकडाउन हो जाती है मौसम खराब होने की वजह से, बारिश से, अंधेरी है, तो उस समय उन लाइनों को अटेंड करने के लिए हमें अपने व्हीकल पे जाना पड़ता है। महकमे का ये भी सर्कुलर है कि 33 का भी पावर हाउस खराब होता है तो उसको तुरंत प्रभाव से चालू करना होता है, क्योंकि पावर हाउस एक बंद होने का मतलब लगभग ये मानो कि 10 या 12 गांवों की जो सप्लाई बाधित होती है, उन लोगों को बहुत बड़ी समस्या उठानी पड़ती है। जब उनको लाइट नहीं मिलती समय पे, कर्मचारी को ये समस्या होती है कि बारिश और अंधेरी के अंदर अपने व्हीकल पे लाइन को अटेंड करने के लिए जाना पड़ता है। तो इस चीज को लेकर के साथियों हमने उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया, लिखित रूप में दिया, सत्ता में बैठे लोग हैं उनको लिख के दिया, उनसे बात करी, लेकिन किसी ने भी एलनाबाद सब डिवीजन की बात नहीं सुनी। तो साथियों सारी तमाम बातें सोच समझ के हमने ये एलनाबाद सब डिवीजन के साथियों ने फैसला लिया है, ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन ने, कि हमने अधिकारियों को पहले लिख के दे चुके हैं भी, कुछ समय उसमें दिया था हमने भी, इतने दिन में अगर ये गाड़ियों का समाधान नहीं होता तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। और धरना प्रदर्शन हमारा तब तक चालू रहेगा जब तक ये गाड़ियों का समाधान नहीं होता, तो तब तक हम इसको जारी रखेंगे। अभी तो साथियों 2 घंटे का हमने इसमें निर्णय लिया, अभी 2 घंटे हम हर रोज प्रदर्शन करेंगे वर्किंग डे में। लेकिन अगर गाड़ी का समाधान नहीं होता, गाड़ी एलनाबाद सब डिवीजन को नहीं मिलती, तो आने वाले टाइम में इसका हमें हो सकता है समय बढ़ाना पड़े, और इसकी हम सर्कल लेवल पे, यूनिट लेवल पे हम इसकी मीटिंग करके इसको आगे हम ले जाएंगे प्रोग्राम को। अभी तो हम देखते हैं कोई अधिकारी इसके ऊपर कोई अपना सोच विचार करके कोई ऊपर बात रखता है गाड़ियों की, तो नहीं तो साथियों ये चालू रहेगा हमारा धरना प्रदर्शन। तो मैं एक और बात कहना चाहता हूँ साथियों कि ये किसी का मतलब पर्सनल नहीं है, पूरी जनता और पब्लिक और हमारे अधिकारियों का ये है मसला। तो मैं एलनाबाद सब डिवीजन को साथियों एक और बात है कि एक ट्रक इश्यूज हो गया था, लेकिन उस ट्रक को हम क्या कहें किस वजह से, हमारे एससी साहब ने भी पूरी जोर लगाई, अधिकारी एसडीओ साहब ने भी, लेकिन वो गाड़ी किसी दूसरी सब डिवीजन को दे दी। तो ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारे को गाड़ी इश्यूज होने के बाद भी किसी दूसरी सब डिवीजन को मिल गई है। तो साथ ये बहुत गलत हुआ हमारे साथ। तो हम इस जो हमारा ये मैटर है गाड़ियों को, इसमें हम चुप नहीं बैठेंगे। इससे हमारे को बहुत ज़्यादा परेशानी और पब्लिक के अंदर जो है इसकी बहुत भली बुरी बातें जो है कर्मचारियों को सुननी पड़ती, क्योंकि समय पे हम उनका काम नहीं कर पाते। तो ये बात मैं कहता हुआ ये अपनी आज की जो सभा है इसको संपन्न करते हैं। तो 2-4 नारे लगाऊंगा साथियों। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, निगम लिमिटेड मुर्दाबाद। आज का हमारा 2 घंटे का ये विरोध प्रदर्शन था जो लगातार जारी रहेगा। इस बात को लेकर के है कि हमारे बिजली बोर्ड के अंदर HR 57-1969, HR 57-0143, HR 39-5572 तीनों ही गाड़ियाँ तीसरे महीने 2023 में इनकी जो अवधि थी चलाने की वो समाप्त हो चुकी है। और लगातार यूनियन ने जनहित के मुद्दे को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन को लिखित में दिया, 2-3 बार की बातचीत हुई और यह बात निकली कि आपको गाड़ियाँ मिल जाएगी, हम प्रयासरत हैं। लेकिन बावजूद उसके इतना समय निकलने के बाद अभी तक प्रशासन की तरफ से, विभाग की तरफ से कोई संज्ञान नहीं लिया गया। गाड़ी एलनाबाद को मिलनी चाहिए थी, लेकिन उच्च अधिकारियों के या यहाँ के सत्ता में बैठे लोगों की मतलब उनके आवाज से वो गाड़ियाँ कहीं और शिफ्ट हो गई, यहाँ मिलनी चाहिए थी। इस एलनाबाद सब डिवीजन के अंदर 40 गांव आते हैं। अगर किसी गांव के अंदर आज ट्रांसफार्मर डैमेज हो जाए, अगर पोल टूट जाए और आकस्मिक कारणों से मौसम की जो दिक्कत है अगर वो बढ़ जाए, बारिश का माहौल हो जाए,
तो पब्लिक को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं मतलब विभाग उसको उपलब्ध नहीं करवा पाएगा, क्योंकि विभाग के पास गाड़ियां नहीं है। इसलिए हमने ये विरोध किया है और हम प्रशासन से और यहाँ की सरकार से मांग करते हैं कि फौरन इन गाड़ियों की व्यवस्था सरकार यहाँ करवाए, ताकि जनहित का मुद्दा बड़ा गंभीर है। इस सवाल को लेकर के प्रशासन और विभाग संज्ञान ले। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आज की ये जो बैठक है इसमें निर्णय लिया है कि लगातार जब तक ये गाड़ियां नहीं आती तब तक हमारा 2 घंटे का जो विरोध प्रदर्शन है वो जारी रहेगा। इसके बाद सब डिवीजन स्तर पे जितनी समस्याएं हैं उनको लेकर के और जिला स्तर पर एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन हम करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर यहाँ का कर्मचारी एलनाबाद का स्ट्राइक पर भी जा सकता है, क्योंकि जनहित का बहुत बड़ा सवाल है। धन्यवाद। इनके बारे में बताना चाहूँगा कि हमारे जो पहले थी गाड़ियाँ, 3 गाड़ियाँ थी एलनाबाद सब डिवीजन के पास, जो कि इस फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होते ही उनकी पासिंग तो जो एक्सपायर हो गई, उसके बाद रिन्यू नहीं हो पाई है। तो तब से जो भी है हमने कई बार मैनेजमेंट के साथ बातचीत करी कि हमें गाड़ी दिलाई जाए, लेकिन उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया था कि हम गाड़ी दिलाएंगे, लेकिन आज तक हमें गाड़ी मिली नहीं है। तो अब यूनियन के जो ये हैं पदाधिकारी जो भी हैं करने बैठे हैं, तो अब इनकी मांग को आगे फॉरवर्ड करेंगे, मैनेजमेंट से बात करेंगे, हमें सब डिवीजन को गाड़ी दिलाई जाए। धन्यवाद। इस मामले के बारे में देखो, हमारे पास तो कोई पावर है नहीं कि हम एलोकेट कर सकते हैं। ये तो जो एलोकेशन की अथॉरिटी है वही बता सकती है कि क्या है, हमारे पास ऐसे कोई नहीं। जी नहीं, हमारे एंड से तो क्या है कि रिक्वायरमेंट हमने भेज रखी है, और जो हायर अथॉरिटी में डिसीजन लेना होता है कि कहाँ गाड़ी कौन सी करनी है, और ऐसी कोई बात हमारे संज्ञान में नहीं। देखो, काम को सुचारू रूप करने के लिए जो भी हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो वो तो होना ही चाहिए, और हम मैनेजमेंट से बात करेंगे, इनकी जायज़ मांगों को ऊपर लेके जाएंगे, और आशा करते हैं कि हमें इनकी मांगों को सुना जाएगा और हमें